वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग शिक्षाष्टकम से चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक हमने कुछ 6 श्लोक चर्चा किए थे। तो शिक्षाष्टकम जो कि चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोकों में अपनी सर्वोच्च शिक्षाएं दी है, जिसमें हमने देखा था कि एक चैतन्य शिक्षाष्टकम का एक फ्लो है। किस तरह से फर्स्ट श्लोक से लेके हम जाते हैं, पहले हम नाम का गुणगान भगवान करते हैं, फिर उसके बाद बता रहे हैं किस तरह से हम लोग पात्र नहीं है, हमें कोई रुचि नहीं है भगवान के नामों में, और उसके लिए कौन से गुण डेवलप करने पड़ेंगे। और फिर बता रहे हैं कि हमें कौन सी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और कौन सी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, चौथे और 5वें श्लोक में। और फिर 6ठे श्लोक में बता रहे हैं, वो अपना भाव प्रकट कर रहे हैं धीरे धीरे कि ऐसा कब समय आएगा कि अ, मैं मेरा पूरा शरीर गदगद हो उठेगा, अ, नेत्रों से अश्रुधारा निकलेगी, और पुलकैर निचितम बपू गदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो इस तरह से हमने देखा था 6ठे श्लोक में। अभी आज का श्लोक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान प्रेम की पराकाष्ठा बता रहे हैं, एपिटोम ऑफ प्रेम, 7वां श्लोक। तो आप में से कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे 7वां श्लोक? हरे कृष्ण। इस पढ़िए। पढ़िए माता जी। युगायितं निमेषेण चक्षुषा पारुषायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण। यस। तो ये जो श्लोक है वो एक्चुअली एक प्रेयर है भगवान के लिए। और उसके साथ साथ प्रेयर तो है ही, उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के हृदय का भाव भी है, दोनों है। तो भगवान का भाव भी है और ये प्रार्थना भी है, दोनों तरीके से हम इसको देखते हैं। तो पहले हम इसका शब्दार्थ समझेंगे और फिर उसको थोड़ा हम इसकी चर्चा करेंगे इसके विषय में। शब्दार्थ है युगाइतम निमिषेण। निमिष शब्द का अर्थ होता है कि एक छोटा सा हिस्सा। जैसे प्रिसाइजली देखे तो 1 सेकंड का 12वां हिस्सा। जैसे लव, लव मात्र साधु संग, लव है होता है वो 1 सेकंड का 11वां हिस्सा होता है। निमिष इज एन अनदर कैलकुलेशन, जो बहुत ही छोटा भाग होता है, वो 1 सेकंड का 12वां हिस्सा होता है। तो ऑलमोस्ट लाइक लव, मतलब बहुत ही कम समय। तो उतना समय भगवान बता रहे हैं कि युग युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। कि निमिष का काल मात्र जो है, एक छोटा सा काल, लेस देन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, वो एक युग। सोचिए, एक युग मतलब कितना आता है? एक युग में 4 युग होते हैं, तो 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 वर्ष, उतना प्रतीत होता है। कभी कभी हमें भी ऐसा भाव होता है, जब स्पेशली हम किसी का वेट करते हैं 4-5 मिनट, तो हमें लगता है कि हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, मगर वो इतना उत्सुकता है, जैसे हमारा स्कूल जो स्टूडेंट्स है उनका रिजल्ट आने वाला होता है ना, 10th का 12th का, तो उनको बहुत उत्सुकता होती है, बोला कब कल कल सुबह होगी, कब 10 बजेंगे, कब 11 बजे, कब मेरा रिजल्ट आएगा। तो हमें छोटा सा समय भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि उतनी उत्कंठा है। सेम में यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि एक छोटा सा समय उनको एक युग के और प्रतीत होता है। कब ऐसा होता है? और उसके साथ साथ क्या होता है? चक्षुषा प्रावृषायिताम। और चक्षुषा का मतलब होता है च च अक्षु, अक्षु, और अक्ष का मतलब होता है कि भगवान की जो आंखें हैं उसमें निरंतर प्रावृषायिताम, निरंतर अश्रुधारा बह रही है। तो ये दूसरा सिम्टम है। पहला सिम्टम क्या बताया है कि एक
छोटा सा काल, निमेष मात्र काल एक युग के बराबर प्रतीत होता है। दूसरा सिम्टम, उनको ये भाव आ रहा है कि निरंतर नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। और तीसरा बता रहे शून्यायिताम जगत सर्वम, और ये जो पूरा जगत है वो वॉइड, शून्य जैसा लग रहा है, उनमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये तीन सिम्टम्स क्यों हो रहा है? गोविंद विरहेण में, क्योंकि हे गोविंद, हे कृष्णा, बिकॉज आपसे मैं अभी अलग हूं, दूर हूं, सेपरेट हूं, विरह में हूं, इसलिए ये तीन सिम्टम हो रहा है। पहला सिम्टम क्या है कि थोड़ा समय भी विरह का मुझे एक लंबा युग के बराबर लगता है, और मेरे नेत्रों से मूसलाधार अश्रु के समान धारा बह रही है। और तीसरा हो रहा है कि आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ रहा है, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। तो दैट इज द एपिटॉम ऑफ लव, ये प्रेम की चरम सीमा है, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये थोड़ा हमारे लिए समझना इतना आसान नहीं है, बिकॉज हमें इसमें से किसी का अनुभव नहीं है। हमें ना भगवान के विरह में युग के बराबर एक घंटा, एक साल भी प्रतीत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक आंसू की बूंद भी नहीं गिरती है, वर्षा की धारा तो बहुत दूर की बात है। और हमें भगवान के बगैर जगत शून्य नहीं लगता है। हमें तो भगवान के बगैर भी हम तो मजा ही करते हैं। भगवान की हम नेसेसिटी अनुभव नहीं करते हैं। तो हमारा पूरा विपरीत है। इसलिए हम इस श्लोक को उतनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये श्लोक है कि भाई विनम्र बनना है, ना धनम ना जन्म तो सुंदरी, इसको हम थोड़ा समझ पाते हैं कि नहीं ठीक है, ये ऐसे हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। मगर ये जो भाव अभी प्रकट कर रहे हैं उसको समझना साधारण हमारे जैसे एक साधक भक्त के लिए, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है इसको समझना। फिर भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे एक सिद्धांत के ऊपर। तो ये एक्चुअली समिट है, दिस इज द एपिटोम, चरम सीमा, चरम बिंदु है भगवान के प्रति प्रेम का। ओके, सो प्रभुपाद कहते हैं कंप्लीटली वॉइड, एक भक्त होते हैं उसको भगवान के बगैर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको कंप्लीटली शून्य, जहां पे उसको कृष्ण, कृष्ण का प्रसादम, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण की कथा, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के विग्रहों की सेवा, कृष्ण के लिए कोई भी तपस्या करे, अगर वो नहीं होता तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, उसके लिए उसमें कुछ आनंद लेने जैसी चीज है ही नहीं। जैसे समझिए कि एक जो सच्चा भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो कहीं बाहर गया, ठीक है, और बाहर गया और वहां पे उसको किसी कारण से उसको वहां पे कोई संग नहीं मिला, या उसको कोई भक्ति में फेवरेबल वस्तु नहीं मिलती है, कुछ समय के लिए ही, 15 मिनट, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता के लिए, तो उसको घुटन महसूस होती है, सफोकेशन होता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। भले ही उसको बड़े से बड़े महल में रखो, भले ही उसको अमेरिका में रखो, भले ही आप उसको वर्ल्ड टूर करवाओ, भले ही आप उसको कितनी भी सुख सुविधा दे दो, मगर उसको बिकॉज उसको कृष्ण भक्ति के अनुकूल कुछ है ही नहीं, तो उसको ही फील सफोकेटेड। दैट इज द, ये एक शुद्ध भक्त का भाव होता है। तो भगवान से विरह जो है उसको अनुभव करना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग साधक भक्त हैं, तो अभी हम, भगवान हमारे साथ है भी और नहीं भी। किस तरह से है? बिकॉज हमारे हृदय में भगवान है ही हमेशा, और इसीलिए हम जो भी थोड़ा बहुत भक्ति कर पा रहे हैं, गुरु की शरण ग्रहण किए हैं या करने वाले हैं, या भक्तों से मिलवा रहे हैं, बिकॉज कृष्णा इंस्पायर करते हैं विद इन, हाँ, इसलिए हम कर रहे हैं। परंतु तो इस तरीके से भगवान हमारे साथ हमेशा है, परंतु बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हम मानते नहीं है इस बात को। हम भगवान का प्रेजेंस अनुभव नहीं करते कभी भी। हम ऐसा कभी मानते नहीं है कि कृष्ण हमारे हमेशा हमारे साथ है। अगर हम ऐसा मानते तो अभी भी हम, कभी भी हम पाप कर्म में जुड़ते नहीं, कभी भी हम कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल चीज करते नहीं, बिकॉज हम देखते हैं कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ है। तो मैं, कृष्ण हमारे साथ है तो मैं ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूँ, किसी का अपराध, किसी की निंदा, कोई और पाप कर्म कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज कृष्ण हमेशा मेरे साथ है। बट हम ये मानते ही नहीं है, तो हम ये अनुभव नहीं करते हैं। हालांकि है, तो कृष्ण है भी और नहीं भी हमारे साथ। तो इसलिए हमारा थोड़ा सिचुएशन थोड़ा अलग है, स्पेशल है, उस पर हम अभी आएंगे। बट अभी हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु है, राधा रानी है, उनका कैटेगरी जो है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, नारद मुनि है, उनका कैटेगरी कैसा है कि वो हमेशा भगवान से विरह का भाव महसूस करते हैं। वो कुछ भी हो, चाहे वो, भले ही वो भगवान हमेशा उनके लिए, उनके साथ हो, परंतु कुछ क्षण भी वो भगवान से दूर रह नहीं पाते हैं। दैट इज द
वो उनका प्रेम इस तरह का है, राइट। सो देखिए, हम भी भगवान से बिछड़े हुए हैं, या हम भी भगवान से विरह में और वो भी भगवान के विरह में है, मगर हमारे और उनके बीच में थोड़ा अंतर है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, हालांकि भगवान भी है मगर शुद्ध भक्त के रूप में भी अवतरित हुए, और राधा रानी है, और भी जो भक्त है भगवान के शुद्ध भक्त, गोपियां हैं, वो भगवान से विरह में है, उसमें कोई दो राय नहीं है, विरह में है, परंतु वो भगवान से प्रेम अनलिमिटेडली करते हैं, और अभी विरह में है, और इसलिए उनका स्थिति अलग है। हम भी भगवान से अलग हुए हैं, परंतु हमारा और उनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि हम बिल्कुल प्रेम नहीं करते भगवान से, इसलिए हमें ये नेसेसिटी अनुभव नहीं होती, हमें ये इमरजेंसी फील नहीं होती है कि मैं कृष्ण से अलग हुआ हूँ, विरक्त हूँ, कृष्ण से, नॉट विरक्त, सॉरी, मैं कृष्ण से विलग हो गया हूँ, कृष्ण से मैं कितने समय से मैं बिछड़ गया हूँ, और आई एम मिसिंग कृष्णा बैडली, ऐसा हमें कोई अनुभव नहीं होता है, राइट। परंतु इसी को प्रैक्टिस करने के लिए पूरा जीवन है, इसको कल्टीवेट करने के लिए, ये भाव को कल्टीवेट करना, यही हमारा जीवन है। किस तरह से हम इस भाव को कल्टीवेट करें, धीरे धीरे इस लेवल तक कैसे आए कि, और इसीलिए देखिए, हमारे भक्ति में जो भी संसाधन है, अर्च विग्रहों की सेवा करना, भगवान के दर्शन करना, या फिर माला का जप करना, श्रवण करना, भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनना करना, प्रसाद ग्रहण करना, भोग लगाना, जो भी विधि विधियां है, स्मरण करना, प्रार्थना करना, वंदनम नमस्कार करना, तो जो भी विद्या है वो इसलिए है कि धीरे 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 हम उस स्टेज पे पहुंचे कि धीरे धीरे हम भगवान को याद स्मरण कर पाए, और भगवान को भगवान की प्रेजेंस को हम अनुभव कर पाए, भगवान की उपस्थिति को अभी हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद का केस कैसा थोड़ा अलग था। प्रभुपाद ने एक बार बताया था कि मैं कभी भी, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक तरह से बोल सकते कि प्रभुपाद भी कभी अपने गुरु से, उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं अपने गुरु से मैं कभी अलग नहीं हुआ हूँ, मैं हमेशा उनकी प्रेजेंस में अनुभव करता हूँ, मतलब वो उनसे वो वीरा का भाव में अनुभव नहीं करते थे, और हम भी भगवान और भगवान के भक्तों से वीरा का भाव अनुभव नहीं करते हैं, मगर उसमें अंतर है दोनों में। प्रभुपाद क्यों अनुभव नहीं करते थे? बिकॉज प्रभु बता रहे थे कि बिकॉज मैं एक सेकंड के लिए भी उनकी वाणी से अलग नहीं हूँ, जो उन्होंने बोला है मैं उस पे ऊपर मेरा पूरा जीवन है, तो वाणी के माध्यम से मैं हमेशा मेरे गुरु महाराज के संपर्क में हूँ, परंतु हम क्योंकि प्रेम ही नहीं करते हैं, इसलिए हम उनके कांटेक्ट में नहीं है, भगवान और उनके भक्तों के कांटेक्ट में नहीं है। हाँ, तो हम भी भगवान को मिस नहीं करते या भक्तों को मिस नहीं करते, प्रभुपाद भी नहीं करते थे, बिकॉज प्रभुपाद बोलते थे कि मैं मिस कैसे करूं, बिकॉज तो हमेशा मेरे साथ है मेरे गुरु महाराज, तो मैं उनको मिस कैसे, मिस करने के लिए कोई दूर हो तो मिस करे ना, वो तो मेरे साथ ही है हमेशा अपनी वाणी के माध्यम से, शिक्षाओं के माध्यम से, इसलिए मैं उनकी उपस्थिति का अनुपस्थिति का अनुभव नहीं करता हूं। तो एक जगह पे प्रभुपाद ने ऐसा बताया था, परंतु दूसरी जगह प्रभुपाद ने दूसरा ही बताया था, चैतन्य महाप्रभु का भाव है। वो बता रहे थे एक बार अमेरिका में, आई थिंक फर्स्ट गौर पूर्णिमा, एंड तो फर्स्ट गौर पूर्णिमा जब आई, जब वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क में उन्होंने थोड़ा प्रचार कार्य चालू कर दिया, बिकॉज जन्माष्टमी, अगर आपको याद होगा, प्रभुपाद ने वहां मनाई थी जलदूत में, तो दैट मस्ट बी अगस्त सितंबर, और उसके बाद मार्च में गौर पूर्णिमा आता है, तो उस समय पे तो ऑलरेडी प्रभुपाद ने छोटा मोटा एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था 3-4 महीने में, मगर बहुत कम भक्त थे। तो प्रभुपाद ने जब वो सेलिब्रेट किया गौर पूर्णिमा, तो प्रभुपाद ये बता रहे थे अपने शिष्यों को कि मैं बहुत ही आई एम रियली मिसिंग वृंदावन धाम, मैं मायापुर धाम को, वृंदावन धाम को बहुत ही इंटेंसली मैं उनको मिस कर रहा हूँ। और प्रभुपाद बता रहे थे कि अभी वृंदावन में इस तरह से हो रहा होगा, लोग सभी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु की गुणगान कर रहे होंगे, और प्रभुपाद को उनको बताने जैसा कुछ था ही नहीं, बिकॉज वो लोग कृष्ण को भी जानते नहीं थे कोई, तो चैतन्य महाप्रभु को कैसे जान पाएंगे, तो वो लोग तो चैतन्य कथा भी नहीं कर पा रहे थे वहां पे, तो प्रभुपाद को इंटेंस सेपरेशन फील हो रहा था, तो वो एक अलग भाव है। तो प्रभुपाद ने दोनों भाव डिस्प्ले किए, विरह का भाव भी डिस्प्ले किया, और हमेशा भगवान के साथ संग में रहने का भी भाव डिस्प्ले किया, दोनों, राइट। सो शून्यायताम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, इसका अर्थ यह है कि
भगवान के विरह में सब कुछ जीरो है, वॉइड है, शून्य है, कुछ है ही नहीं, अस्तित्व है ही नहीं। ये कब होता है? जब मतलब सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉइंटलेस, कुछ पॉइंट ही नहीं है किसी बात का। ये कब होता है कि हम किसी को मिस कब करते हैं किसी चीज को? जब उसकी वैल्यू हमें हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, तो अगर कंप्यूटर मेरे लिए इतना उपयोग में है, अगर ये कंप्यूटर 2 दिन के लिए मैं रिपेयर में दूं और मुझे कुछ क्लास लेना है, कुछ पढ़ना है, कुछ मेरा कुछ काम करना है, तो मैं मिस करूंगा कि मेरा कंप्यूटर होता तो मैं ये कर पाता था, फटाफट हो जाता। या फिर फोन अगर बिगड़ जाता है, तो बिकॉज इसकी वैल्यू है हमें, इसलिए हम इसको मिस करते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे एक माता पिता है, उनके उनका बेटा है, समझ लीजिए, वो गया अमेरिका पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ना इंजीनियरिंग करने के लिए। तो माता पिता से बहुत प्रेम करता था वो और वो हमेशा बोलता था कि मम्मी पापा आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। परंतु वहां जाने के बाद 6 महीने तक उसने एक फोन भी नहीं किया। समझ लीजिए ऐसा। तो क्या वो अपने माता पिता को प्रेम करता है? क्या उसको माता पिता की वैल्यू है? नहीं है, जीरो। बिकॉज अगर वैल्यू होती, अगर वो मिस करता तो फोन करता। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जब वैल्यू होगी तो व्यक्ति मिस करेगा, अगर वैल्यू नहीं है तो मिस नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि कृष्ण भक्ति में हम कृष्ण भक्ति की जो भी अंग है उसकी वैल्यू करते हैं या नहीं करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, परंतु क्या वास्तव में हम भक्तों के संग का वैल्यू करते हैं? ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। क्या हम, और अगर वैल्यू करते तो हम उसको मिस करते हैं? जैसे हमने उदाहरण लिए 2-3 एग्जाम्पल, उससे आप समझ पाएंगे आएंगे कि अगर हम भक्तों का संग करने की इच्छा रखते हैं, हाँ, तो उसको हम वैल्यू करेंगे, और अब जब नहीं मिलेगा तब उसको मिस करेंगे। अगर हम उसको कैजुअली लेंगे, हमें उसके प्रति प्रेम नहीं है, इस चीज को वैल्यू नहीं करते हैं, तो फिर हम भक्तों का संग करेंगे नहीं करेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 3 हफ्ते मंदिर जाएंगे नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सुबह मंगला आरती में नहीं जाएंगे संडे को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग भागवतम पढ़ेंगे नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, हो रहा है। हम 6 माला सुबह करेंगे, 6 दोपहर करेंगे, रात 4 रात को करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वैल्यू नहीं है। और वैल्यू नहीं आएगी इसलिए हम उसको मिस नहीं करेंगे। इसलिए कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर दूर की बात है हमारे लिए, बिकॉज हम अभी बेसिक चीज पे ही नहीं आए हैं कि हम भक्ति में जो चीजें हैं उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। उसमें स्पेशली हम अभी उदाहरण ले रहे हैं भक्तों का संग की, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है। अगर हम भक्तों के संग को वैल्यू करेंगे तो फिर उसको मिस करेंगे। तो हमें लगेगा कि नहीं, मतलब देखो, मतलब ओहो, मैंने लास्ट फ्राइडे में जा नहीं पाया था, तो मुझे एक्चुअली सॉरी बोलना चाहिए हरेश गुरु को, हरेश गुरु प्रभु सॉरी, मेरा ये सेवा था, मैं आ भी नहीं पाया, और बहुत अच्छा क्लास था, मैं नहीं आ पाया। तो हम में से कोई किसी एक भक्त ने भी कभी फोन किया हरेश गोविंद प्रभु को कि प्रभु सॉरी, मैं बहुत अच्छा क्लास था आपका, आप इतनी मेहनत करते हैं, मगर मैं आ नहीं पाया सैटरडे को, सॉरी संडे को, आई मीन फ्राइडे को, या फिर मैं ऑनलाइन क्लास में आ नहीं पाया। हम लोग कितने सारे भक्त हैं, अभी देखो 18 लोग हैं सिर्फ, और हम लोग अराउंड, वी हैव एसोसिएशन ऑफ अराउंड मोर देन 30-40 डिवोटीज, तो आधे लोग नहीं है। तो जो लोग नहीं है, क्या वो वास्तव में ये फील कर रहे हैं कि नहीं एक इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है? अगर नहीं कर रहे तो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो फिर भी हम अपोलोजाइज करते हैं। एक भक्तों के सॉरी रो में आ नहीं पाया, आपका अच्छा क्लास था, मैंने सुना, इसमें ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, इसमें क्वेश्चन भी है। मुझे तो अभी तक हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा कोई फोन नहीं आया, और हरीश को भी नहीं आया है। उसका मतलब हम लोग जो है वो भक्तों के संग का वैल्यू नहीं कर रहे हैं। शायद मैं सुनने में थोड़ा बुरा लगे, मगर यही फैक्ट है कि वी डोंट वैल्यू एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर वैल्यू करते तो हम उसको मिस करते, और हम मिस करते तो हम कभी उसको जाने नहीं देते। छोटे से छोटा एसोसिएशन, ठीक है, कभी मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, आप दूर कर रहे हो, अलग बात है। मगर हम सबको पता है कि हम लोग आराम से कंफर्ट जोन में बैठते बड़े बड़ा, ठीक है आज चलेगा, आज नहीं जाएगा, या हम चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करते ठीक से। तो ये सब चीजें अगर नहीं करेंगे तो हम वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये है ना। एक और जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ, आई विल लाइक टू शेयर दिस स्क्रीन। भागवतम में ये प्रसंग आता है जब अर्जुन चैतन्य महाप्रभु की तरह वो भी मिस करते हैं भगवान को। जब ये जो भगवान अपनी लीला समाप्त कर लेते हैं, फर्स्ट कैंड्रा वर्णन आता है, तो अर्जुन मतलब वो शैटर्ड। युधिष्ठिर महाराज को भी बहुत बहुत बुरे बुरे अशुभ संकेत दिखते हैं,
फिर अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज का वार्तालाप होता है, वो पूरा वर्णन है इसी चैप्टर में, 15 चैप्टर में। तो जिसमें बता रहा है कि किस तरह से पांडव रिटायर, अपनी फैमिली लाइफ से रिटायरमेंट लेते हैं। उसमें ये छठा श्लोक आता है, इसमें अर्जुन कहते हैं यक्ष क्षण वियोगे न लोको ही अप्रिय दर्शन उक्थेन रहितो ही एष मृतकः प्रोच्यते यथा। वेरी पावरफुल श्लोक है। इसमें अर्जुन कहते हैं कि यस्य क्षण वियोगे न, एक क्षण का वियोग करने मात्र से लोक ही अप्रिय दर्शन, आई हैव जस्ट लॉस्ट हिम, कौन? भगवान को, whose separation for a moment would render all the universes unfavorable and void like bodies without life, है ना। मृतकः प्रोच्यते यथा, जैसे एक शरीर में से प्राण चले जाए तो डेड बॉडी हो जाए, उसी तरह से अगर भगवान चले जाते हैं तो कैसा लगता है? मृतक, तो अभी मैं मृतक के समान हूं, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन बोल रहे हैं। सोचिए, अर्जुन एक्चुअली हमारे आचार्य है ना, साख्यम के। हाँ, तो अर्जुन इज लाइक द एपिटोम ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति का एक चरम सीमा है, किस तरह साख्य भाव में भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो अर्जुन भी शुद्ध भक्त है। तो अर्जुन यहाँ बता रहे युधिष्ठिर महाराज को कि एक क्षण भी यस्य क्षण वियोगे न, एक क्षण भी वियोग कृष्ण से मैं सहन नहीं कर पाता। अभी वो चले गए हमें छोड़ के अपने धाम में, तो मैं मृतक के समान हो गया हूं। अप्रिय दर्शन, अप्रिय दर्शन का मतलब यहाँ प्रभु बता रहे हैं एवरीथिंग अशुभ है, सब कुछ अशुभ है, कुछ शुभ है ही नहीं, अभी कुछ बचा ही नहीं है। दैट इज शून्यायताम जगत सर्वम, वॉइड। कृष्ण नहीं है तो कुछ नहीं है, मंदिर नहीं है तो कुछ नहीं है, भक्त नहीं है तो कुछ नहीं है। दैट शुड बी आवर मूड, ये हमारा भाव होना चाहिए कि अगर भगवान के भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। चाहे हम करोड़पति हो जाए, चाहे हम चाहे हमारे घर में साधन सामग्री सब आ जाए, हमारे बच्चे सुखी हो, हम सुखी हो, कोई फर्क, बिकॉज भक्ति नहीं है या भक्ति उस इंटेंसिटी की नहीं है, सब कुछ जीरो है। अप्रिय दर्शन अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो ये बहुत ही सुंदर श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं, फर्स्ट कैंटो में आता है ये। तो इससे हम समझते हैं कि न केवल चैतन्य महाप्रभु, परंतु ऐसे अभी और भी हम देखेंगे उदाहरण, माधवेंद्रपुरी का उदाहरण है, गोपियों का उदाहरण है, वो भी हम देखेंगे और श्लोक कोट करेंगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो ये शुद्ध भक्त हैं जो इस तरह से अनुभव करते हैं। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी ये तो देखो शुद्ध भक्त हैं, वो तो ऐसा ही होगा ना, वो तो अलग, उनकी बड़ा लेवल अलग है, हम लोग तो कहाँ है। नहीं नहीं नहीं, मगर हमें उनसे सीखना है कि हमारा वो व्हाट हाउ टू से, हमारा वो गोल वो होना चाहिए, लक्ष्य वो होना चाहिए कि वहां तक पहुंचना है। डिफिकल्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु जो है यही है, हमारा स्टैंडर्ड तो यही बनाया आचार्यों ने। नथिंग लेस देन शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस से कम कुछ नहीं, ऐसा। सो देखिए, जो भौतिकवादी होते हैं ना, उनमें और एक भक्त में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? एक भक्त है, उनको क्या फील होता है? कृष्ण के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं है, कृष्ण नहीं है तो उसको सब कुछ शून्य लगता है, राइट। मतलब कृष्ण नहीं है तो जगत की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा। और जो एक भौतिकवादी होता है, मटेरियलिस्ट होता है, उसको उसकी वैल्यू, उसको क्या होता है, मतलब जो भक्त होता है उसके लिए, आप ध्यान से समझना, भक्त के लिए भगवान अगर नहीं है तो जगत की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। परंतु जो भौतिकवादी होता है, उसको जगत के बगैर भगवान की वैल्यू नहीं है। उसको जगत चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड चाहिए, तब भगवान की वैल्यू होगी, नहीं तो वैल्यू नहीं करता है। फिर से मैं बोलता हूँ कि एक भक्त होता है, उसको क्या होता है, उसको अगर भगवान नहीं है, उसको कोई चीज की वैल्यू नहीं है, जगत की वैल्यू नहीं है। मगर जो एक कर्मी होता है, भौतिकवादी होता है, जो भक्त नहीं है, उसके हाथ क्या होता है कि उसको अगर संसार नहीं मिलता है तो उसको भगवान भी नहीं चाहिए। संसार नहीं है तो गॉड की वैल्यू नहीं है। उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण है दुर्योधन का, जो भी हम लेंगे 1-2 मिनट में, राइट। सो जैसे कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ था अनुभव। हमारे एक संबंधी है, वो मुझे नहीं पूछा था, मेरे किसी एक रिलेटिव को पूछा था कि ये आप लोग जब माला जप कर रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इतना टाइम आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा, उसमें आप कुछ प्रोडक्टिव चीज करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ काम की चीज करो, कुछ पढ़ाई करो, तो थोड़ा आपको हेल्प रहेगा। इसमें वेस्ट ऑफ टाइम,
ऐसा बोला था, सोचिए आप। तो भौतिकवादी ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है माला का जप करना, हम बैठे रहते हैं, बोला ये टाइम पास कर रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है, ये भगोड़े हैं, उनको कुछ काम जगत में कुछ करना नहीं, इसलिए माला का जप करता है। तो दे थिंक इन दैट वे कि कुछ काम नहीं है इसलिए भक्त माला का जप करते हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट। जैसे दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं, दुर्योधन का केस में आप सबको पता है, वो प्रसिद्ध उदाहरण के दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए द्वारिका। तो भगवान विश्राम कर रहे थे, तो पहले पहुंचे दुर्योधन। तो दुर्योधन वहां पे पहुंचा और भगवान विश्राम कर रहे थे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया, बाजू में जाके बैठ गया। आप लोगों ने ये सुना होगा ये कथा, मगर फिर से हम इसको थोड़ा 2-3 मिनट डिसाइड करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अर्जुन आए। अर्जुन ने देखा ओ दुर्योधन भी आए हैं, बोला ठीक है। तो दुर्योधन को प्रणाम किया और फिर भगवान के पैरों के पास, चरण कमलों के पास खड़े रह गए अर्जुन। तो थोड़ी देर में भगवान उठे, तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को देखा, बोला ओ अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन बोला, अभी अर्जुन कुछ बोले उसके पहले दुर्योधन बोला, अरे मैं भी हूं, मुझे नहीं देखा? भगवान बोला, ओहो आप भी हो, लो कुछ मामला सीरियस लग रहा है, वो बताओ क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? दुर्योधन ने बोला, देखो अभी सब पता है आपको, अभी तो हम लोग सीधा कुरुक्षेत्र में मिलने वाला है, तो हमें आपकी सहायता चाहिए। अर्जुन ने बोला, मुझे भी आपकी सहायता चाहिए। तो कृष्ण ने बोला, देखो मैं सहायता तो करूंगा, मगर अभी देखो ये तो धर्म संकट हो गया ना, मैं दोनों की सहायता करूंगा, मगर पहले किसकी सहायता करूंगा वो आप बताइए। दुर्योधन ने बोला, मैं बड़ा हूँ, दुर्योधन ने बोला, और मैं पहले भी आया हूँ। तो कृष्ण ने बोला, नहीं ये दोनों तर्क गलत है। हाँ, बड़े लोगों को पहले अधिकार नहीं मिलता, छोटों को अधिकार पहले मिलता है। और यस तुम पहले आया, मगर पहले देखा मैंने अर्जुन को, और वो छोटा भी है, इसलिए अर्जुन को ही पहले फेवर मैं करूंगा। तो ये धर्म के अनुसार है, वो में फेवर नहीं कर रहे थे। तो परंतु सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, है ना, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं एक्चुअली निहत्था रहूंगा, युद्ध में आऊंगा, मैं सपोर्ट करूंगा किसी एक टीम को, बट परंतु मैं आई विल नॉट फाइट। तो दुर्योधन सोच रहे थे कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। दुर्योधन टेंशन में आ गया था, बोला ओहो अभी तो अर्जुन सबसे पहले, अर्जुन विल गो फर्स्ट, तो मैं तो खत्म हो गया अभी, ठीक है अभी देखते हैं जो होता है वो। तो अर्जुन ने, भगवान ने बोला कि देखो एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है ना, यदु सेना है, नारायणी सेना है, और मतलब वो सेना में एक एक सैनिक मतलब महारथी अतिरथी है, ऐसे थे। तो बोला ठीक है चूज कर लो, एक तरफ मेरी पूरी सेना है, सब मेरे बराबर है, ऐसा सब मेरे जैसे है, और दूसरी तरफ मैं हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं देखो मैं ज्यादा ज्यादा रथ चला सकता हूँ, हाँ ऐसा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अर्जुन ने बोला, नहीं प्रभु मुझे सिर्फ आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने ऐसा बोला, हाँ, प्रेम में वश में आकर, भाव में वश में आकर। तो दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया, बोला अरे ये तो हमारे गुजराती में बोलता है, भाव तो तूने वही देखी तू, हाँ कि ये तो मुझे पसंद था और ये बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया यही खाना है। बोला क्या बात है, जैसे किसी को आइसक्रीम पसंद होता है ना, जैसे हमारे प्रज्ञेश प्रभु डॉक्टर है ना, तो जो लोग दांत की ट्रीटमेंट कराते हैं ना, उनको बोलते हैं आइसक्रीम खाना। तो उनको मजा, बोला आइसक्रीम तो बहुत पसंद है, बोला अच्छा हो गया, ये दवाई आइसक्रीम दवाई तो बहुत अच्छी है। तो ऐसा दुर्योधन को मजा आ गया, बोला ये तो अच्छा हो गया। फिर भी दुर्योधन फिर एक्टिंग कर रहा है, बोला ओहो अर्जुन क्या कर दिया, ठीक है अभी जो मिला वो ले लूंगा मैं, हट मुझे मैं मुझे क्यों पहले आपने मांगने नहीं दिया? तो भगवान भगवान को सब पता है, भगवान बोला ठीक है एक्टिंग कर रहे हो कोई बात नहीं है, मुझे सब पता है। तो फिर जो वहां चला गया, कौरव छावनी में जाके सबको बोला कि मैं द्वारका जाके आया हूँ, कृष्ण से डील करके आया हूँ। तो ठीक है, तो भीष्म देव को बता रहे हैं दुर्योधन, बोला मैंने भगवान की सेना को ले लिया। बोला अच्छा, और कृष्ण? बोला कृष्ण तो वो पांडव के साथ, मगर वो युद्ध नहीं करने वाला है, तो बताया आपको, तो मैंने कितनी अच्छी डील मिली पता है। तो भीष्म ने बोलते, मूर्ख क्या कर दिया तुमने, कृष्ण सिर्फ वहां पे खड़े रहेंगे ना, तो भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते, तो मूर्ख क्या किया। तो दुर्योधन ने सुना भी, ठीक है आपको जो लगता है ठीक है, मुझे पता है मैंने बराबर किया है। दुर्योधन पहले से किसी की सुनता भी नहीं था।
तो देखिए दुर्योधन ने भगवान, उसको दुर्योधन के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? वर्ल्ड इंपॉर्टेंट था, भगवान वैल्यू नहीं मिलता। अगर नारायणी सेना नहीं मिल रही है तो कृष्ण भी नहीं चाहिए। मगर भक्त के लिए क्या है? कृष्ण नहीं है तो नारायण सेना लेकर क्या करूंगा मैं अर्जुन को? कृष्ण है तो सब कुछ है, अदरवाइज शून्यायताम जगत सर्वम। अर्जुन के लिए वो शून्य है, पूरी नारायणी सेना शून्य है। कृष्ण ही नहीं है, सेना का क्या करने का? दुर्योधन के लिए बिल्कुल उल्टा है, दुर्योधन के लिए तो उसको कृष्ण चाहिए अगर नारायणी सेना मिल रही है तो, नहीं तो कृष्ण नहीं चाहिए। कृष्ण की कोई वैल्यू नहीं है। कृष्ण की शक्ति मिल रही है, मटेरियल वर्ल्ड में सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है तो भक्ति चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बोले क्या कर दिया मैंने, 10 साल से माला का जप कर रहा हूं, अभी तक जॉब नहीं लगा है मेरा, अभी तक मेरे का झगड़ा होता है, बच्चे कहा नहीं मानते हैं, अभी तक ये हो रहा है, ये हो रहा है, छोड़ दो। तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भक्ति से मेरा भौतिक लाभ होगा, तो ये गलत है। तो ये दुर्योधन के बहुत सुंदर उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भक्त का और एक भक्त नहीं है, उस दोनों के बीच में चेतना का क्या डिफरेंस होता है। तो उनके लिए भगवान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा, राइट। सो और दूसरा देखिए, दुर्योधन किस श्रेणी का व्यक्ति था? ये हो गया बीच में उन्होंने बोला, फिर भी वो समझ नहीं रहा था कि मैंने गलती किया। आप देखिए फर्स्ट चैप्टर देखिए गीता का, जिसमें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे सैन्य निरीक्षण चैप्टर है, जिसमें दुर्योधन सबसे पहले जाता है और दुर्योधन गर्जना करता है कि देखो मेरी सेना, इसमें स्वयं आप है, द्रोणाचार्य, भीष्म देव है, फिर इसमें कृपाचार्य है, कर्ण है, ये है, वो है, दुशासन है, मैं हूं, सब लोग एकदम अतिरथी महारथी जो कभी परास्त नहीं हुए हैं, वगैरह वगैरह बोल दिया। और फिर बोल रहे नहीं, मगर पांडव भी कोई कम नहीं है, देखो उसमें उसमें अर्जुन है, उसमें भीम है, उसमें धृष्टद्युम्न है, उसमें युधिष्ठिर है, उसमें नकुल सहदेव है, उसमें ये है, उसमें वो है, सब बोला, कृष्ण नहीं बोला। मेन हीरो कृष्ण, उनको देखा भी नहीं दुर्योधन ने, बोला कृष्ण, तो उसको बोलने की जरूरत भी नहीं। सोचिए फर्स्ट चैप्टर में दुर्योधन ने पूरा डिटेल में दिया कि कौन कौन के, पूरा लिस्ट दिया कि इतने इतने इतने, उसमें कृष्ण का ही नहीं है। ये कृष्ण योद्धा नहीं है, कृष्ण परम योद्धा है। उन्होंने युद्ध नहीं किया, फिर भी पूरा युद्ध उन्होंने नहीं किया। क्योंकि आप देखिए कोई भी एक ऐसा योद्धा जो कि कौरव सेना का, जिसको मारने में भगवान कृष्ण का हाथ ना हो, ऐसा कभी एक भी आप याद करिए। भीष्म देव, वो भगवान ने उनको युक्ति दी कि इस तरह से मारो उनको। द्रोणाचार्य, भगवान ने बोला इस तरह से मारो। कर्ण, भगवान ने बोला इस तरह से मारो। दुर्योधन, भगवान ने बोला इस तरह से मारो। सबको भगवान नहीं बोला कि इसी तरह से मारना है। तो भगवान अगर नहीं होते तो ये कुछ होता ही नहीं। तो कृष्ण हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, और उनको ही दुर्योधन भूल गए ना। कृष्ण, कोई कृष्ण, हु इज कृष्ण, आई डोंट केयर। तो ऐसा होता है। तो भक्त नहीं जो होता है ना, वो क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, इसलिए वो भगवान को वैल्यू नहीं करते, इसलिए भगवान को वो भगवान से विरह अनुभव नहीं करते, और भगवान के प्रति भगवान नहीं है तो उनको शून्य फील नहीं होता है। वो एंजॉय करता है एक्चुअली विदाउट गॉड, जैसे दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन एक क्लासिक एग्जाम्पल है, एक कर्मी का, एक अभक्त का, राइट। या फिर नेक्स्ट है, एक और पॉइंट है इसमें, युगाइतम निमिषेण। इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट 10 मिनट कि एक पलक झपकने का जो क्षण है, जैसे हम पलक झपकते हैं ना, तो लाइक लेस देन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो उतना ही युग के बराबर प्रतीत होता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहे हैं, कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तव में ऐसा है एक भक्त के लिए, जो कि गोपियों का भाव है ना। हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी और गोपियों का भाव लेके आए थे। देखिए हम देखते हैं 10:31:15 में ये बता रहे हैं गोपियां। 10:31:15 या, तो ये गोपियां, इस अध्याय का नाम क्या है, एक सेकंड। हाँ, गोपी गीत, यही है, गोपी गीत में ही है।
15वां श्लोक है। इसमें बता रहा है अटति यद भवान भवान अहनि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यत्वाम अपश्यताम कुटील कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृद्रशाम। वो गोपिया बोल रही है अटति यद भवान अहनि काननम। अटति मतलब जब जाते हैं, भगवान जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? वेन भगवान हे कृष्ण आप जब जाते हैं, हाँ कहाँ जाते हैं भगवान? अहनि काननम। हाँ, अहनि मतलब जब आप सुबह जाते हो, काननम मतलब, काननम का मतलब होता है एक वृक्ष से बना हुआ घना जंगल या वन, कानन ऐसा। जब हे कृष्ण तुम गायों को लेके चराने के लिए जब जाते हो, भगवान रोज क्या करते थे? सुबह गायों को लेके, जो उनकी गाय थी, बछड़ी थी, उनको लेके जाते थे वन की ओर चराने के लिए, मधुमंगल के साथ, बलदेव, श्रीदाम, उनके सबके साथ, अपने ग्वाल सखाओं के साथ। तो यहां मतलब त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, सेम चीज, युगायताम निमिषेण, सेम। यहाँ पे त्रुटि का मतलब यहाँ प्रभुपाद ने बता रहे हैं एक सेकंड का 1700वां भाग। ये तो मतलब बहुत ज्यादा है त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है कि एक सेकंड का 1700वां भाग, मतलब बहुत ही कम समय। वो युग के बराबर प्रतीत होता है। हे कृष्ण मुझे, हमें, ये गोपियां कह रही हैं, एंटायर मिलेनियम। क्यों? बिकॉज अपश्यताम, हम आपको देख नहीं पाते हैं, वी कैन नॉट सी यू, इसलिए। और फिर कुटील कुंतलम श्रीमुखम चते। कुटील कुंतलम मतलब आपका जो इतना सुंदर मुख है, जिसमें आपके कर्ली बाल है, इतना सुंदर मुख है आपका, श्रीमुखम, हाँ, वो हम देख नहीं पाते हैं। और जब हमें दर्शन होते हैं, जब दर्शन होते हैं, तो ये जड़ मूर्ख ब्रह्मा ने हमारी ये बनाई है, क्या बनाई है? हमारे आईब्रोज बनाई है, आईब्रोज नहीं, क्या आईलीड्स बनाई, आईलीड्स, आईलीड्स बनाई है। तो उसकी वजह से हमें आंखें बंद भी करनी होती है। तो उतने सेकंड के लिए या उतने फ्रैक्शन सेकंड के लिए हम आपको देख नहीं पाते हैं। अगर उन्होंने ऐसा बनाया होता कि हमारी आंखें हमेशा खुली की खुली रहती, तो आपके दर्शन में इतनी सी भी बाधा नहीं आती। तो वो जड़ है, ब्रह्मा है, वो जड़ है। जड़ का मतलब बताया है यहाँ पे, क्या बताया? फूल, मूर्ख है। ऐसा क्यों किया? ब्रह्मा जी को ऐसा बोल रहे हैं, अरे। सो दैट इज सच एन अमेजिंग प्रेयर। When you go off to the forest during the day, the tiny fraction of a second becomes like a millennium for us, because we cannot see you. And even when we can eagerly look upon your beautiful face, so lovely with his adornment of curly locks, our pleasure is hindered by our eyelids, which were fashioned by the foolish creator Brahma. तो ये गोपिया कितना सुंदर प्रार्थना कर रही है, जिसको अगेन हमारी समझ से परे है ये, है ना? कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है कि देखो इतना पलक झपकाने का समय, मतलब, और ब्रह्मा जी को कोसना वगैरह थोड़ा ज्यादा हो जाता है प्रभु जी। ये तो ऐसा नहीं है। गोपियां वास्तव में सोच रही है, बिकॉज भाव, उनका प्रेम ऐसा है, वो स्टेज पे है। जब व्यक्ति का भाव, प्रेम धीरे 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 बढ़ता है, से हमारा भी अनुभव है ना। पहले कैसा था कि हम संडेज को कहाँ जाते थे? मूवीज देखने जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, या कहीं फ्रेंड के साथ घूमने जाते थे, वगैरह वगैरह। मगर अभी हम संडेज को, फ्राइडेज को हम मंदिर आना पसंद करते हैं ना। तो क्यों होता है? बिकॉज थोड़ा सा हमारा भगवान के प्रति आकर्षण थोड़ा सा है, अभी उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे धीरे 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 जब वो कंप्लीटली 100% परफेक्ट हो जाता है, तो ये स्थिति आती है। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा होता है। ये कोई फेरी टेल नहीं है, कोई दंत कथाएं नहीं है कि अच्छा लगता है सुनने में। नो नो, इट इज फैक्ट। त्रुटि युगायते, ऐसा। या एक्चुअली आनंद वृंदावन चंपू करके ग्रंथ है, जिसमें ऑथर ने बहुत डिटेल में बताया है कि जब भगवान वापिस आते हैं तो क्या सीन होता है। तो बहुत सुंदर है वो वर्णन पूरा, कि भगवान जब जाते हैं तो सब लोग एकदम निर्जीव हो जाते हैं। यशोदा माता, नंद महाराज, सभी एल्डरली गोपागण, गोपियां जो वृद्ध है और यंग है, सब। जो भगवान के ग्वाल सखा है वो स्पेशल है,
बिकॉज वो भगवान के साथ जा सकता है कंटिन्यूअस, मगर बाकी लोगों को वहां पे वेट करना होता है। वो नहीं जाते हैं, बोला वो हम थोड़ी जाएंगे, वो तो कृष्ण के साथ खेलने वही जाएंगे ना। तो वो वेट करते हैं पूरा दिन, भले ही वो अपने अपने कार्य करते हैं, कुछ खेती करते हैं वहां पे, कुछ मीटिंग करते हैं, या फिर घर का काम करते हैं जब गोपियां, मगर उनका ध्यान 100% कृष्ण, अभी कृष्ण क्या कर रहे होंगे, ये वो वगैरह। फिर जब आने का टाइम होता है ना, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना घर बार, बीवी बच्चे, खाना पीना सब कुछ छोड़ के वो यमुना के तट पर जाके बैठे थे। बोला अभी कृष्ण दिखेंगे, अभी आएंगे, अभी कहाँ है कृष्ण, कहाँ है मेरा, आएगा कृष्ण आएगा। और फिर धीरे धीरे कृष्ण की फ्लूट का आवाज आता है। तो जब आवाज आता है तो कुछ लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। बोला कृष्ण की फ्लूट का आवाज आया, वो प्रेम के वश में आके वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो भागने लगते हैं इधर उधर, बोले यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा कृष्ण, यहाँ से दिखेगा। कुछ लोग होते हैं वो एकदम स्टॉप हो जाते हैं आवाज सुन के ही, स्तब्ध हो जाते हैं, अचर हो जाते हैं, चर अचर हो जाते हैं। तो अभी मैं किसी को बता रहा था, समवन वाज आस्किंग मी क्वेश्चन, चर अचर के। तो आध्यात्मिक जगत में कैसा है, चर वस्तु अचर हो जाती है, अचर वस्तु चर हो जाती है। पर्वत वृक्ष जो अचर है वो चलने लगते हैं, नदियां है, नदियां जो बहती है वो स्टॉप हो जाती है। व्यक्ति जो चर है, वो अचर हो जाता है, वो एकदम खड़ा हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, भगवान को देख के, फ्लूट की आवाज सुन के, ऐसा। क्योंकि तो प्रेम इतना है भगवान के प्रति। तो वो बता रहे हैं इस तरह से। फिर भगवान जब दिखते हैं, आते हैं, भगवान का जब एक ग्लिम्स आता है, और जो यंग लड़कियां होती है ना, एक्चुअली क्या होता है कि वहां पे भी जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे भी यहाँ की जो संस्कृति है वो फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे भी जो यंग लड़की है वो अपनी माता पिता के सामने उनको भी वो प्रॉपरली बिहेव रहते हैं। कृष्ण भी इवन वहां बताया गया है कि कृष्ण, वो गोपियां है वो ऊपर से देखती है भगवान को, क्या कि उनके माता पिता नीचे हैं, वो देख ना ले, उनके सामने उनको शर्म आती है भगवान को देखने में, इसलिए वो ऊपर से देखते हैं, टेरेस पे चले जाते हैं, टेरेस पे, और टेरेस पे जाके भगवान को देखते हैं। और भगवान क्या करते हैं, भगवान को भी उनको देखना होता है, क्योंकि भगवान रेसिप्रोकेट करता है ना। तो भगवान पीछे आते हैं, इसलिए पीछे, उनको कोई देख ना ले। तो भगवान आगे आगे बलराम जी होते हैं, मधुमंगल श्री राम सब। तो बलराम जी, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई है, तो बड़े भाई के सामने भगवान को थोड़ी शर्म आती है कि भगवान बड़े भाई के सामने ऐसे कुंवारी लड़कियों को, यंग लड़की को देखे कैसे, तो भगवान ऐसे देख नहीं सकते। तो बलराम जी आगे चलते हैं, और बलराम जी कृष्ण, जल्दी करो कृष्ण, भूख लगी है, माता ने अभी भोजन पकाया होगा, मुझे बहुत भूख लगी, जल्दी चलो। कृष्ण बोले हाँ मैं थक गया हूँ, बहुत चला हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आ रहा हूँ, भगवान ऐसा बोलते हैं। और गायों के पीछे भगवान आते हैं, और भगवान फिर धीरे से, कोई देख नहीं रहा तब धीरे से उनके सामने देखते हैं, और स्माइल करता है भगवान उनके सामने। और वो स्माइल उनका जीवन है, तो गोपियों का, वो स्माइल के सहारे वो नेक्स्ट दिन तक वो चला लेते हैं। बोला अभी भगवान कृष्ण ने एक बार हमारे सामने स्मित कर दिया, वो स्मित पूरा दिन वही सोचते, कृष्ण ने कितना सुंदर स्मित किया, कितने सुंदर थे कृष्ण। हाँ, क्या उनका मुखाकृति था, मुखमंडल था, चरण कमल था, पूरे उनके अंगों के बारे में सोचते हैं, और वही उनका मेडिटेशन होता है कि भगवान ने, कृष्ण ने एक बार हमारे सामने स्माइल कर दिया। तो ये इतना सुंदर वर्णन है। तो ये है विरह का भाव, कि इतना इंटेंस विरह होता है। यशोदा माता, नंद महाराज, सभी ग्वाल बाल, गोपगण, गोपिया, इतना विरह होता है, मगर भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं, वो विरह को भगवान मिटिगेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ उनको तड़पा 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 के तड़पाते ही रहते हैं, नहीं, भगवान फिर अपना संग भी देते हैं, उनमें नव प्राण भी देते हैं, फिर वापिस वो संग ले लेते हैं ताकि वापिस उनका प्रेम और बढ़े। तो ये अनंत काल तक ऐसा होता रहता है, अनंत है ये, कि वो इतना इंटेंस प्रेम बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि कोई सीमा नहीं रहता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम। तो चैतन्य महाप्रभु ये मूड के साथ प्रकट हुए थे, ये मूड के साथ। तो आप में से मैं सोच रहा था कुछ भक्त बता सकते हैं एक एक करके, चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे उसके कारण क्या क्या थे, क्या क्या कारण से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे, एक एक करके बताइए, ओनली वन रीजन। हरे कृष्ण। हम्म, हरि नाम का प्रचार करने के लिए। ओके, यस। हरे तो हरे ये कृष्णा प्रभु। एक्सटर्नल रीजन है, यस। और बताइए महेंद्र बाबू। अ, राधा रानी का जो भाव है वो जानने के लिए, भक्ति का।
ओके, ये इंटरनल रीजन है, ये आंतरिक कारण है, तो ये एक हो गया। एक्सटर्नल रीजन में दूसरा हो गया। और बताइए। हरे कृष्ण What? प्रभु जी। हाँ, हिरेन प्रभु, रविश प्रभु, बोलिए। पतितों का पावन करने के लिए, वो पतित पावन है। हाँ, तो ये वापस एक्सटर्नल रीजन हो गया दूसरा। रविश प्रभु बताइए। प्रभु और जी, कुछ? क्योंकि क्योंकि शुद्ध भक्त ने उनको पुकारा था, तो वेरी भक्तों गुड, अद्वैत आचार्य की पुकार पे, वेरी गुड। थर्ड, एक्सटर्नल रीजन। हरे कृष्णा। हाँ। वो बताना चाहते थे कि भाई मतलब जो विरह में राधा रानी जी रहती थी कृष्ण भगवान के, तो वो फील करना चाहते थे कि कृष्ण फील खुद करना चाहते थे कि वो कैसे फील कर रही है कि ऐसा, तो वो भाव में रहने के लिए, मतलब कि वो कैसा फील कर रही है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस करने के लिए वो अवतरित हुए थे कि भाई। ओके, वेरी गुड। और कोई? ये सही है रीजन। और कोई? या सो जो एक्सटर्नल रीजन आपने बताया एकदम सही है, कि बिकॉज अद्वैत आचार्य ने उनको पुकारा था, तो उनको आना ही पड़ा। फिर हरिनाम युग धर्म का को एस्टैब्लिश करने के लिए, और इतने सारे पतित जीवात्मा उसका उद्धार करने के लिए, दिस इज परफेक्ट रीजन। पर तो ये बाह्य रीजन है। एक्चुअली आंतरिक रीजन कृष्णास कविराज बता रहे हैं फर्स्ट आदि लीला में। सबसे पहला है कि भगवान राधा रानी क्यों इतना प्रेम करते हैं मुझसे, वो समझने के लिए अनुभव हुए, उनके मूड को समझने के लिए। दूसरा रीजन है कि अच्छा, अगर राधा रानी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो मेरे अंदर ऐसा क्या है जो इतना अट्रैक्ट करता है राधा रानी को, तो अपना खुद अपने आप को समझने के लिए कृष्ण कौन है कृष्ण में ऐसा क्या है जो सर्व आकर्षक है, वो समझने के लिए वो एक भक्त के रूप में अवतरित हुए, राधा रानी के भाव लेके अवतरित हुए। तो ये दो रीजन हो गए, कि राधा रानी के प्रेम को और भाव को समझने के लिए, और दूसरा ये। और तीसरा जो हमारे आचार्य बताते हैं, तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अच्छा, उसके पहले हम इसको इस तरह समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब देखते हैं कोई व्यक्ति ये कर रहा है, तो फिर हम इसको समझना कि ऐसा क्यों कर रहा है, हम समझना चाहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि हम एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, भागवतम क्लास मंदिर में, है ना, और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, बोला ठीक है, हाँ ओके। और हमारे बाजू में एक व्यक्ति बैठा है, भक्त बैठा है, वो एकदम उत्साह से नोट्स बना रहा है, सब लिख रहा है, और हमारे बाजू में ही एकदम दिख रहा है सब कुछ। तो मैं, यार ये बहुत कुछ लिख रहा है, कुछ मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, क्या ये ऐसे तो क्या बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ लिख रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी होती है ना। तो सेम वे भगवान ये फील करना चाहते कि ऐसा मेरे अंदर क्या है कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम करते हैं। तो ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन ये है कि भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं ना, भगवान आदान प्रदान भी करते हैं। जब राधा रानी प्रेम करते हैं, तो भगवान भी उनसे फिर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और जैसे ही भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जैसे ही राधा रानी को स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, उनके प्रति स्मित करते हैं, उनके साथ रास लीला करते हैं, राधा रानी का प्रेम अनेक अनेक गुना बढ़ जाता है। तो वो भी भगवान को देखना था कि मेरे रेसिप्रोकेशन से इनका भाव कैसे ऐसा बढ़ जाता है, तो वो भी देखना था। तो ये तीनों कारण थे जिसकी वजह से भगवान अवतरित हुए। ये आंतरिक रीजन है। दीज आर लाइक इंटरनल रीजंस ऑफ व्हाई चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड। ठीक है। सो माधवेंद्रपुरी का एक पास टाइम आता है जो भी हम शेयर करेंगे, इस दिन मध्य लीला। एक्चुअली माधवेंद्रपुरी को आप सब जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अभी हमने हरेश कुंड प्रभु ने हमें कथा सुनाया था, यही चैप्टर में, चौथे चैप्टर में, मध्य लीला में चौथे चैप्टर में कथा आता है, जिसमें पूरा चंदन यात्रा कथा है ना, जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ पहले आगे। या टू टेस्ट द इंटेंस लव ऑफ Madhavendra Puri, Gopal ordered him to bring sandalwood from Nilachal, and Madhavendra Puri passed his examination. Lord became very merciful to him. तो इस तरह से पूरा फिर है, पूरा उनके विषय थोड़ा बता रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि माझे पण हात दुखून आले पकडून पकडून, पण मी आगे बता रहे हैं कि
एक श्लोक के बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पे। एक श्लोक ऐसा माधवेंद्रपुरी बोलते थे कि वो बता रहे कि जिस तरह से मलया चंदन होता है ना, मलय प्रदेश में चंदन होता है ना, उसको जब हम बार बार घिसते हैं तो उसमें से एकदम सुगंध होती है। उसी तरह से ये श्लोक जो है वो इतना महत्वपूर्ण, इतना सुंदर था कि बार बार उसको रिसाइट करने से माधवेंद्रपुरी इतने शुद्ध हो गए थे, ऐसा बता रहे थे। और वो उनको बता रहे थे कि ये कौस्तुभ मणि जो है ना, वो सबसे हाईएस्ट ज्वेल है, कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि की तरह वो बोल रहे थे कि ये जो एक श्लोक जो माधवेंद्र बोलते थे ना, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी जो उनके परम गुरु है, उनके गुरु के गुरु हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वो इतने महान आचार्य थे कि वो एक श्लोक बोलते थे और वो श्लोक कौस्तुभ मणि की तरह है। वो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट श्लोका है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको एंडोर्स किया था। तभी हम सुनेंगे वो क्या श्लोक है। और वो बता रहे थे कि ये श्लोक हालांकि माधवेंद्रपुरी बोल रहे थे, परंतु ये श्लोक स्वयं राधा रानी ने बोला हुआ है और वो माधवेंद्रपुरी रिपीट करते थे। और उनकी मतलब राधा रानी की कृपा के माध्यम से वो उन्होंने उनके मुखों से बुलवाया, वो उनके मुख से बुलवाया वो श्लोक, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। ठीक है, या तो ये श्लोक है, अयि दीन दयार्द्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वद अलोक कोतरम दयित ब्राह्म्यति किम करोमि अहम। अयि दीन दयार्द्र नाथ है मतलब हे दीन दयाल, कृष्ण को संबोधन कर रहे हैं माधव, हे दीन दयाल, ओ मोस्ट मर्सीफुल मास्टर, ओ माय लॉर्ड, ओ मास्टर ऑफ मथुरा, ओ मथुरा के नाथ, मथुरा नाथ, कदा अवलोक्य से, कदा अवलोक्य से का मतलब है अवलोकन का मतलब सॉरी कदा, हाँ अवलोक्य से, अवलोक्य क्या मतलब होता है देखना। जैसे हम कहते हैं ना कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी, है ना, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी। तो अवलोकन मतलब देखना, आप कृपा करके मेरे सामने दृष्टि करिए क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं, इस तरह से प्रार्थना है उस भजन में। यहाँ पे बता रहे हैं कदा, वेन, अवलोक्य से, मैं आपको देखूंगा मेरे हार्ट में, मया हृदयम, अवलोक्य से हृदयम त्वाद, आपको, और फिर क्या बोल रहे हैं, वद अलोक कातरम, अलोक का मतलब है कि विदाउट सीइंग, मैं कब देखूंगा, बिकॉज अभी मैं आपको देख नहीं रहा हूं और आपको देखे बगैर मैं कातरम, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया हूं। और दयित, ओ मेरे सबसे प्रिय प्राणनाथ, ब्राह्म्यति किम करोमि हम, और मैं इस तरह से मैं पूरा भ्रमित हो चुका हूं कि अभी मैं क्या करूं, ऐसा। तो ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल श्लोक है, मगर इसमें जो भाव है, उनका प्रेम है, वो छलक छलक के बाहर आ रहा है माधवेंद्रपुरी का। जब वो उनकी अंत लीला कर रहे थे माधवेंद्रपुरी, जब उनका अंत समय आया था तो ये अनेक बार इस श्लोक को उन्होंने डिसाइड किया था। और जब ईश्वरपुरी ने उनका मीनियल सर्विस किया था उनके गुरु ने, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को ये श्लोक इतना प्रिय था, बिकॉज उनके गुरु बार बार उनके गुरु से सुन रहे थे, ऐसा। ओ माय लॉर्ड, ओ मोस्ट मर्सीफुल मास्टर, ओ मास्टर ऑफ मथुरा, व्हेन शैल आई सी यू अगेन, मैं आपको कब वापस देखूंगा, बिकॉज ऑफ माई नॉट सीइंग यू, बिकॉज मैं आपको अभी नहीं देख रहा हूं, इसलिए मेरा जो हृदय है जो एकदम विचलित हो गया है और वो अनस्टडी हो गया है। अब मैं क्या करूं, किम करोति अहम, किम करोमि अहम, सॉरी, कि अब मैं क्या करूं, मैं भी आपको कब देख पाऊंगा। तो ये युगायतम निमिषेण चक्षुषा, तो ये है कि एक भक्त होता है वो इस तरह से सोचता है। तो माधवेंद्रपुरी का यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण है, राइट। तो अभी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ऐसा है कि हम भी ये चाहते हैं कि वो स्टेज पे पहुंचे, भगवान की लीलाओं को याद करें, कथाओं को याद करें, उनके नाम को याद करें, परंतु ये हम कर नहीं पाते हैं। और ऐसा नहीं है हमारे साथ नहीं हुआ है, हम में से हर एक व्यक्ति का ऐसा हुआ है कि कभी हम गोवर्धन परिक्रमा में गए
और वहां पे हमने कुछ कथा सुना या हमने गोवर्धन का दर्शन किया और शायद हमें एक दो आंसू निकल गए और वहां पे हम एकदम अभिभूत हो गए कि ओ ये पर्वत भगवान ने उठाया था, ओहो, तो हम थोड़ा इमोशनल हो गए। या फिर हमने डीटी का दर्शन किया और हमारी आंखों में एक दो आंसू आ गए या हम भाव में आ गए। ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है। या किसी वैष्णव की कृपा के बारे में, हमारे गुरु के बारे में याद कर लिया और कितने दयालु है हमारे गुरु, वो सोच के, और हम मैं कितना पति तो वो सोच के हम कभी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है, परंतु प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि वो फिर वापस नहीं आता है। एक बार वंस इन अ वाइल आता है, मगर वो हमेशा हमारे हृदय में रहता नहीं है। दैट इज अवर प्रॉब्लम। और माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु, अर्जुना, गोपिया, राधा रानी, उनका कैसा है कि वो 100% ऐसा ही है उनका कभी चेंज नहीं होता है। हमारा कैसा है कि हम वंस इन अ वाइल कभी ऐसा हो गया, फिर हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं वापिस, मगर उन लोगों का ऐसा नहीं है, राइट। सो हमारे पास भी कुछ चेरिश्ड मेमोरीज है, ऐसा नहीं है, जो हमने स्पेशल अनुभव है हमारे। हाँ, कीर्तन करते समय ऐसा होता है, कभी कभी भक्ति की यादें होती है। जब हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया था, जब हमने पहली बार गीता पढ़ी थी, तो ये बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है, मगर वो फिर भूली बिसरी यादें हो जाती है, वो कभी हम उसको फिर रिकॉल नहीं करते। जब हम प्रभुपाद के बारे में सबसे पहले हमने जाना, तो हम भावुक कि क्या मतलब महान भक्त थे, तो हम प्रभुपाद के प्रति काफी इमोशनल हो गए। मगर उसके बाद हम प्रभुपाद नॉर्मल तरीके से देखते कि हाँ ठीक है, शुद्ध भक्त है, मगर हम प्रभुपाद को उस विजन से देख नहीं पाते हैं अब, बिकॉज वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल नहीं रही है। ऐसा क्यों होता है? उसके विपरीत दूसरी एक बात होती है कि जो हम चीजें हमने पास्ट में की है ना, जो भी पाप कर्म हमने किए हैं, इंद्रिय भोग की इच्छाएं की है, वो बार बार अभी भी हम कर बैठते हैं, अभी भी हम वो गलती कर बैठते हैं। अभी भी मोबाइल में कुछ आ जाता है तो पहले देखते थे, अभी भी देख लेते हैं, बोला ठीक है एक बार देख लेते हैं, न्यूज देखना है, ये वो कुछ भी हो, क्रिकेट हो, जो भी, एक बार देख लेते हैं, या कोई कॉमेडी शो हो, कुछ भी देख लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वो बार बार, क्योंकि मन इतना अशुद्ध है, शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसको याद करने में, या उसको क्या, हाउ टू से, उसको वापिस पुनर्जीवित करना इजी है हमारे लिए। मगर भक्ति की जो स्मृतियां है, भक्ति का जो एक्चुअली वो ज्यादा डीप है, भक्ति ज्यादा डीप होती है, फिर भी उसको हम रिवाइव नहीं कर पाते हैं। और ये सब चीजें जो होती है फालतू की चीजें, वो फटाफट रिवाइव हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मन शुद्ध नहीं है, मन कंटामिनेटेड है, मन अशुद्ध है। इसलिए इसीलिए वो भजन में गा रहा था, विषय छाड़िया कबे शुद्ध है मन, कबे आमार हे रिबो श्री वृंदावन। तब हम फिर भगवान के रूप को, धाम को अप्रिशिएट कर पाएंगे। कि विषय, हमारा मन शुद्ध होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। उसका एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे समझ लीजिए, और ये हमें इसलिए शुद्ध करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हाँ होगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा, हम प्रोसेस में जुड़े रहते हैं तो ठीक है, हम सब जो चालू है वो चालू रखेंगे और कभी ना कभी हो जाएगा, भगवान की इच्छा होगी तब हो जाएगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो उसका उदाहरण हम कैसे समझते हैं? जैसे समझ लीजिए कि एक फ्लोर है, ये फ्लोर, क्या बोलते हैं हिंदी में, फ्लोर क्या बोलते हैं? जमीन नहीं, बट जिसको हम पोछा लगाते हैं ना, फ्लोर, समझ सकते हैं ना आप। तो फ्लोर में पोछा लगाते हैं तो वो फ्लोर है। वो फ्लोर थोड़ा सा इस तरफ से बैंड है, थोड़ा सा इस तरफ से स्लोप है, उसमें स्लोप है, तो पानी गिरेगा तो पानी इधर की तरफ ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा। पानी अगर वहां पे गिरा तो पानी इस तरफ जाएगा। एक्चुअली जनरली देखे तो बाथरूम में ऐसा होता है ना, स्लाइड स्लोप होता है, हमारे मंदिर में भी ऐसा है, थोड़ा स्लाइड स्लोप किया है गार्डन की तरफ। अगर आप देखेंगे तो फ्लोरिंग कैसा है, गार्डन की तरफ। अगर जो गुरुकुल का पूरा है ना, वो गार्डन की तरफ जाता है थोड़ा सा, तो ज्यादा बारिश होगी तो धीरे धीरे गार्डन में पानी जाएगा, तो वो नेचुरली अच्छा है, इसलिए गार्डन में जाए पानी तो जमीन ज्यादा सॉफ्ट होगी, अच्छी होगी। तो वो स्लोप दिया है, अगर वो स्लोप है तो पानी ऐसे जाएगा। अगर हमें पानी स्लोप की विपरीत दिशा में जाना है, ले जाना है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसको वाइपर से ऐसे घसीटना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करोगे तो नेचुरली तो इस तरफ ही जाएगा, क्योंकि इस तरफ स्लोप है। उसी तरह से हमारा झुकाव जो है वो इंद्रिय तृप्ति की तरफ ही होता है, वो नेचुरल है।
कोई भी अच्छी चीज देखना, अच्छी चीज खाना, अच्छी हालांकि है नहीं मगर हमें अच्छी लगती है, हमारे लिए सो कॉल्ड अच्छी है ना। तो क्योंकि हमने पूरा ये जीवन नहीं, अनेकों अनेक जीवन यही किया, आहार निद्रा भय और मैथुन यही किया है, तो हमें यही अच्छा लगता है। वी लाइक ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज नॉनसेंस, वही हमें अच्छा लगता है। वो स्लोप है, नेचुरल है, परंतु हमें उसको फोर्सिबली बलपूर्वक तपस्या से उसको वहां से धकेलना है पानी को, पर नहीं ये नहीं करूंगा मैं इस तरफ, तो फिर धीरे धीरे शुद्ध होंगे हम। तो बलपूर्वक करना पड़ेगा, जैसे वो पानी को हम बलपूर्वक वाइपर से घसीटते हैं उल्टी तरफ, ऐसे ही हमें जो इंद्रिय वेग आ रहे हैं हमारे अंदर, जो भी 6 इंद्रिय वेग हैं, वाचो वेग, मनसा क्रोध जीवा उदर उपस्थ, उसको हमें बलपूर्वक हटाना पड़ेगा, तब शुद्ध होंगे। So that is the example. So इसलिए हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी हम भक्ति में मेमोरी है, भक्ति में हम बहुत सारे नवदा भक्ति के अलग अलग अंग है, उसमें से जो भी अंग में आपको आनंद आ रहा है उसको आपको रेलिश करना चाहिए, चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, अर्चन हो, वंदनम हो, चाहे आप सेवा के माध्यम से हो, दास्यम हो, कोई भी हो, आप उसको रेलिश करना चाहिए, आप उसको और करना चाहिए, और उसी बहाने भगवान से और कनेक्ट करना चाहिए हमें अपने आप को, तब हमारा आसक्ति बढ़ेगा भगवान के प्रति, राइट। अभी और जहां तक प्योरिफिकेशन का सवाल है, शुद्धिकरण का, अभी कैसा है कि सुख, हमारे सुख की परिभाषा अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, तो समझ लीजिए कि मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, बहुत क्रिकेट अच्छा लगता है, और समझ लीजिए रविश प्रभु को साइकिलिंग अच्छा लगता है, हिरेन प्रभु को बाहर खाना खाना अच्छा लगता है, और शुभम प्रभु को घूमना फिरना अच्छा लगता है, ठीक है, पहाड़ियों में, किसी को बीच पे स्विमिंग अच्छा लगता है। तो हर एक का सुख का परिभाषा अलग अलग है, कोई डिफॉल्ट एक चीज हर एक को अच्छा लगेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति को एक चीज अच्छी ही लगेगी ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज भौतिक जगत में ड्युअलिटी है, ऐसा डिफॉल्ट हैप्पीनेस ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये हैप्पीनेस सबको अच्छा ही लगेगा, ऐसा नहीं होता है। खाने में भी ऐसा नहीं है, किसी को पिज्जा अच्छा लगता है, किसी को पिज्जा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, किसी को करेला बहुत पसंद है, किसी को करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो खाने में भी ऐसा है। तो परंतु डिफॉल्ट हैप्पीनेस कब आएगा, जब कृष्ण आएंगे, जब भक्ति में कार्य आएगा, जब डिवोशनल सर्विस आएगी, जब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे ना, तब ऑटोमेटिकली सभी लोग डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हैप्पी हो जाएंगे। बिकॉज एक भक्त का हैप्पीनेस क्या होता है, सुख, सुख होता है, भक्त का सुख होता है कि भक्तों का संग, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कीर्तन, हरिनाम का जप, श्रवणम, ये सुख है भगवान भक्त का, तो ये डिफॉल्ट है। तो आप में जो भी लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं अभी क्लास, वो सभी लोग इसमें सुख अनुभव कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं हम अटेंड, नहीं तो हम क्यों अटेंड करते हैं, किसी को फोर्सफुली तो बुलाया नहीं है यहाँ पे, सब अपनी इच्छा से आए हैं, और इसलिए सब अटेंड कर रहे हैं बिकॉज आप सबको इसमें सुख का अनुभव होता है, हम सबको। इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, और आप भी सुन रहे बिकॉज आपको अच्छा लग रहा है, तो श्रवण कीर्तन अच्छा लग रहा है इसलिए हम इसका अनुभव कर रहे हैं। परंतु प्रॉब्लम कहाँ पे अटक जाता है कि हम इस सुख का अनुभव हम सिर्फ टुकड़े टुकड़े में ले रहे हैं, हम थोड़ा लेते हैं फिर रुक जाते हैं, थोड़ा लेते हैं, तो डिफॉल्ट हैप्पीनेस जो है उसको हम ज्यादा रेलिश नहीं कर पाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज कृष्ण भक्ति में एक डिफॉल्ट हैप्पीनेस है जो पूरे संसार में सबके लिए कॉमन है। आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, चाहे एक बंदर हो, चाहे वो मुरली हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे गोपियां हो, चाहे यशोदा माता हो, कोई भी हो, सभी का सुख कॉमन है, एक ही है, कृष्ण को संतुष्ट करना। कृष्ण सुखी है तो हम भी सुखी है। कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण के विरह में हमने कृष्ण की राह देखी, कृष्ण की कोई सेवा की, दैट इज कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण का कीर्तन किया, कृष्ण के बारे में सुना, स्मरण किया, दैट इज अवर हैप्पीनेस। उनका सुख एक ही है, कृष्ण के इर्द गिर्द, हमारा वो है नहीं, इसलिए हम सफर कर रहे हैं, इसलिए हम ये स्टेज पे आते नहीं है युगायतम निमिषेण ऐसा। और जनरली हम क्या सोचते हैं कि उसके बारे में सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे,
तो हम उसको कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति है, उसको सिगरेट पीनी है, तो सिगरेट का एग्जाम्पल नहीं लेते, कुछ और लेते एग्जाम्पल। किसी व्यक्ति को मोबाइल में कुछ देखना है, ठीक है, मोबाइल में न्यूज देखना है, तो उसको इच्छा करनी है, न्यूज देखना है, इच्छा करनी है, चालू किया, देखने लगा, तो सीधा हो गया, लीनियर है, इच्छा किया, खत्म किया, इच्छा किया, खत्म किया। तो ये साधारणतः ऐसा होता है, परंतु जरूरी नहीं हर बार ऐसा होता है। मेजोरिटी में ये लीनियर नहीं होता है, ये ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर। लीनियर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, लीनियर सीधा, सीधा नहीं होता है। दो डॉट को कनेक्ट करो, ऐसे 3 डॉट होते हैं, 3 डॉट को कनेक्ट करता है, तो ट्रायंगल, त्रिकोण। ऐसा कैसे, उसको समझते हैं हम। त्रिकोण किस तरह से है कि एक होता है सेंस ऑब्जेक्ट, ये करना है, विषय वस्तु। एक होता है करने वाला, कर्ता, कर्ता। और तीसरा भी उसमें एलिमेंट आता है, वो है प्रेरणा, प्रेरणा या मोटिवेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो अमेरिका से है, क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, परंतु वो भारत आ गया, वो भारत में आके उसको कोई क्रिकेट की मैच देखने ले गया, तो वो देख रहा है कि यार ये क्रिकेट पे, मतलब एक चौके मारने पे लोग कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोला इसमें क्या है। फिर उसने थोड़ा समझा, बोला इसमें अच्छा ऐसा होता है, फिर चलो अब समझते हैं क्या है इसमें। फिर उसने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, फिर उसने बोला अच्छा ओके, 11 विकेट होती है, 20 ओवर्स होती है, 20-20, ये 6 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, इसको सिंगल, इसको आउट बोलते हैं, अच्छा ओके। हाँ, फिर उसको मजा आने लगा, फिर वो भी चीयर अप करने लगा, फिर वो भी सपोर्ट करने लगा टीम को, तो वो भी क्रिकेट में भी आनंद लेने लगा। तो एक होता है क्रिकेट जो उसके लिए विषय वस्तु है, एक वो खुद है, वो करता है, और तीसरा है प्रेरणा। उसको जब ज्ञान मिला किसी के माध्यम से क्रिकेट क्या होता है, तब वो उसको आनंद लेने लगा, क्रिकेट में वो आनंद लेने लगा। ऐसा होता है जनरली। तो भक्ति में भी ऐसा ही होता है। भक्ति में एक होता है भक्ति का एलिमेंट, नवधा भक्ति का एलिमेंट, जैसे समझ लीजिए श्रवण। एक होता है हम, जो करता है, और तीसरा एलिमेंट होता है प्रेरणा, और वो प्रेरणा होती है भक्तगण। जो भक्तगण हमें सुनाते हैं कथा, भक्तगण जब हमें नामों के महिमा के बारे में बताते हैं, जब वो देखते हैं कि ये पुजारी कितनी सुंदर तरीके से आरती कर रहे हैं, क्या इंटेंस एब्जॉर्प्शन है उनका, कितना सुंदर श्रृंगार किया है, ये माता जी कितना सुंदर गार्लेंड का सेवा कर रहे हैं, कितना सुंदर गार्लेंड बनाया भगवान का, अद्भुत है, कितना अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, तब व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, तब व्यक्ति फिर भक्ति सेवा में जुड़ता है, वरना उसको इंटरेस्ट नहीं होता है कोई। आप सोचिए, हम में, हमारे अंदर क्या योग्यता थी कि हम भक्ति में जुड़ पाए। ये तो किसी न किसी भक्त की प्रेरणा के कारण से अभी हम लगे हुए हैं। किसी को देख के यार वो तो कितने अच्छी सेवा कर रहा है, चलो मैं भी करूं। वो कितना अच्छा चैंटिंग कर रहा है, चलो मैं भी करूं। वो कितना, देखो इनका दीक्षा भी हो गया, चलो मुझे भी कुछ प्रयास करना चाहिए। उन्होंने गुरु का शरण ग्रहण कर लिया, इनको वो रीडिंग इतना अच्छा कर रहा है, ये कीर्तन अच्छा करते हैं, मृदंग अच्छा बजाते हैं, प्रसाद इतना अच्छा बनाते हैं, प्रसाद इतना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेवा करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। सो हमारा पूरा जीवन भक्तों की प्रेरणा के कारण चल रहा है। तो वो है थर्ड एलिमेंट, लीनियर नहीं है, वो ट्रायंगल में थर्ड एलिमेंट है कि भक्त के द्वारा हमें मिलने वाली प्रेरणा, इसी के कारण हम जी रहे हैं। अगर ये एलिमेंट निकाल दो तो हम भक्ति में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए भक्तों का संग जरूरी है। भक्तों का संग नहीं मिलेगा तो हमें प्रेरणा कहां से मिलेगा। सो यस, एंड विद दैट yeah, with that I would like to mention this last point, और फिर हम इसको स्टॉप करेंगे, जो अगेन भक्तों के संग के बारे में है, और एक्चुअली देखा जाए तो भगवान के प्रेम के बारे में है। तो यहाँ पे 2 चीज है, एक है विरह और प्रेम। तो हम तुलना करते हैं, विरह की तुलना, सॉरी, प्रेम की तुलना करते हैं अग्नि से, अग्नि से, और विरह की तुलना करते हैं पवन से, विंड। तो तो चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी, उनका प्रेम एक दावाग्नि की तरह है।
इतना जबरदस्त प्रेम है उनको, प्रभुपाद है और माधवेंद्रपुरी है और हमारे आचार्य गण है और महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, उनका भगवान के प्रति प्रेम इतना अद्भुत है कि वो एक बड़े से अग्नि, दावाग्नि, जंगल में आग लगे उतना उतना विशाल प्रेम है, मतलब उनका इतनी आग है, इतनी अग्नि है। तो जब उसमें विरह की आंधी आती है, विरह रूपी हवा आती है, तो प्रेम, तो जंगल में अगर आप सोचिए आग लगी हो और उसमें हवा आएगी तो क्या होगा, कौन बताएगा क्या होगा? ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। ज्यादा आग लगेगी, ज्यादा स्प्रेड होगी। हाँ, तो प्रेम और बढ़ेगा। जो विरह होता है, तो राधा रानी चैतन्य महाप्रभु जब वो भगवान से विरह में होते हैं तो प्रेम और बढ़ जाता है। तो ये शून्यायताम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में जब होता है तब ऑटोमेटिकली उनका प्रेम और बढ़ने लगता है। जो आगे आएगा नेक्स्ट श्लोक में, लास्ट श्लोक में बताएंगे किस तरह से। परंतु हमारा उल्टा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए हम वो नहीं सोच रहे कि हम भी विरह में, हम भी भगवान के और भक्तों के विरह में रहते हैं और हम भी प्रेम नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम एक मोमबत्ती की तरह है। हमारा प्रेम इतना सा है, छोटा सा, इतना प्रेम करते हैं भगवान से। और सोचिए एक मोमबत्ती को पवन आएगा तो उसका क्या होगा, वो बढ़ेगी, मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो अगर हम भक्तों से अलग रहेंगे, भक्ति से अलग रहेंगे, भगवान से अलग रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम विनाश हो जाएगा हमारा। इसलिए ये विरह का कंसेप्ट हमारे लिए है ही नहीं कि मैं तो भगवान के विरह में जल रहा हूं, प्रभु जी क्या बात करूं, मैं 2 महीना भक्तों के विरह में रहा हूं, मंदिर नहीं गया हूं, तो मुझे लगता है मेरा प्रेम और बढ़ गया है। नहीं 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 नहीं, प्रेम धीरे धीरे कम हो जाएगा हमारा, जो है ही नहीं वो भी कम हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए भक्तों का विरह, भगवान का विरह, ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए उनका संग चाहिए। हमें भगवान का, विग्रहों का, हरिनाम का, भागवतम का, भक्तों का हमें संग चाहिए, उनसे विरह नहीं चाहिए। बिकॉज हम वो कैटेगरी में है ही नहीं, हम साधक भक्त है, हम सिद्ध भक्त नहीं है। सिद्ध भक्त जो होते हैं उनके लिए ये सब कुछ लागू नहीं होता है। वो माला करे ना करे, वो कृष्ण की कथा सुने ना सुने, उनके लिए कोई ये सब चीजें लागू नहीं होती है, कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है। हमारे लिए एप्लीकेबल, बिकॉज हम साधना भक्ति वाले हैं, साधक भक्त है। अगर हम इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम संग नहीं करेंगे ठीक से, तो हम बुझ जाएंगे। हमारा भक्ति का जो छोटा सा मोमबत्ती जला हुआ है वो तुरंत बुझ जाएगा। बिकॉज हम लोग, और ऐसा हुआ है, अनेक उदाहरण ऐसे हैं, अनेक, जो मुझे पता है पर्सनली। कितने सारे भक्तों को मैं जानता हूं जो मंदिर से आना बंद कर दिया, संग करना बंद कर दिया, लेक्चर सुनना बंद कर दिया। आपको भी पता है, आपके साथी जो जर्नी ऑफ सेल्फ आपके साथ जुड़े थे, अभी वो कहाँ है? आ रहा है मंदिर? नहीं आ रहा है, बिकॉज वो भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे, माला का जप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक व्यक्ति है, आप मुझे बताइए कि एक उदाहरण दीजिए जो एक भी फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं आ रहा है, संग नहीं कर रहा है और घर पे बैठ के वो 16 माला जप कर रहा है रोज। ऐसा कोई एक भी है? कोई नहीं हो सकता है। और अगर वो ऐसा है भी तो भी वो छूट जाएगा, वो 16 माला उसका, दैट इज गारंटीड, अगर भक्तों का संग नहीं करेगा तो। इसलिए डिवोटी एसोसिएशन इज मस्ट फॉर अस, बिकॉज हमारा एकमात्र प्रेरणा वही है, वो जो तीसरा एलिमेंट है हमारी और भक्ति के बीच में, वही हमें भगवान की ओर ले जाता है। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये श्लोक से हम ये समझते हैं कि हमारा गोल तो ये है, शून्यायताम जगत सर्वम। हमने क्या क्या देखा इस श्लोक में कि उसको समराइज करते हैं 2 मिनट में, एंड देन वी विल स्टॉप। सबसे पहले हमने देखा कि जो विरह का प्रेम है वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे उच्च है। विरह में जो व्यक्ति प्रेम करता है भगवान, वो सबसे हाईएस्ट है। हालांकि अभी हम वो स्टेज पे नहीं है, मगर ये पता होना चाहिए कि वो सबसे हाईएस्ट है। जो गोपियों का प्रेम है, राधा रानी का प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है, वो सबसे हाईएस्ट है। इवन फॉर द सेक हनुमान जी ऑल्सो, हनुमान जी भगवान के साथ कितना मिले और कितना विरह में रहे, ऐसा। फिर दूसरा हमने देखा कि भक्त, दुर्योधन का उदाहरण देखा ना, दुर्योधन का, कि एक भक्त के लिए कृष्ण नहीं है तो कुछ नहीं है, और एक भौतिकवादी के लिए अगर दुनिया नहीं है तो भगवान है भी तो भी उसका कोई काम नहीं है। भगवान का, उसको इंटरेस्ट किस में है? दुनिया में है, इंद्रिय विषय वस्तुओं में, उसको भगवान में इंटरेस्ट नहीं, जैसे दुर्योधन, ऐसा। फिर तीसरा हमने देखा कि हमें
हमारे जो मेमोरीज है, हमें भगवान के साथ जो भी हमें भगवान ने हमें अनुभव दिए हैं उसको चेरिश करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। जैसे मैं अभी बात कर रहा था फ्राइडे को किसी भक्तों से कि जब हम कुछ पढ़ते हैं भागवतम से या कुछ सुनते हैं, हमें भक्तों से शेयर करना चाहिए ताकि हमें याद रहेगा, उनको भी फायदा होगा और कृष्ण कथा हो जाएगी और हमारे मन में वो फिट हो जाएगा परमानेंटली। तो whenever we read something, we hear something, we should share with devotees, राइट। फिर तीसरा हमने देखा, चौथा हमने देखा वो एग्जाम्पल, वो पानी वाला स्लोप वाला है ना, फ्लोर का, कि हमारी इच्छाएं जो है वो नेचुरली इस तरफ मुड़ रही है ना, इंद्रिय तृप्ति की तरफ। हमें उसको भगवान के डिजायर में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसको फोर्सफुली ऐसे ले जाना पड़ेगा वहां से, जैसे वाइपर से हम पानी ले जाते हैं ऐसे। तो हमें वो प्रयास करना पड़ेगा शुद्ध करने के लिए अपने आप को। फिर हमने लास्ट देखा, चौथा देखा, फिफ्थ देखा हमने, पांचवा पॉइंट, किस तरह से हमने देखा कि वो 3 पॉइंट फॉर्मूला है ना, कि भक्तों की प्रेरणा है वो हमें भक्ति में आगे ले जाती है। तो वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, तो लीनियर नहीं है। एक तो तीसरा फैक्टर है कि हमें जो भक्तों के द्वारा मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट हमने देखा था वो दावाग्नि वाला, कि हमारा प्रेम मोमबत्ती की तरह है, उनका प्रेम भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम जो है वो एक दावाग्नि की तरह है। तो उनको अगर वीर रूपी पवन आएगा तो उनका प्रेम बढ़ेगा, हमें वीर रूपी पवन आएगा तो हम बुझ जाएंगे, भक्ति जो कर रहे हैं वो भी चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए भक्तों का संग आवश्यक। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमने आज डिस्कस किए। ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर। किसी का कोई कमेंट है, कुछ आपको शेयर करना है या कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ महेंद्र, हाँ शुभम प्रभु। एक्चुअली प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हमें भगवान का विरह का एहसास नहीं होता, या हम भक्तों का संग नहीं कर पा रहे होते हैं, और हमें कभी रिग्रेट भी नहीं होता, कभी हम सेवा में ना हो पावे या फिर लेक्चर अटेंड ना कर पावे। तो ये एक्चुअली हमारे कर्मों का प्रभाव है कि माया का कुछ प्रभाव है, कि से ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? क्योंकि हम बदमाश है इसलिए। नहीं, अगर मतलब कभी अगर एहसास भी होता है कि हमें करना चाहिए, या, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता या। किसी कारणवश से, किसी सिचुएशन में, तो मतलब उसको हम क्या समझ सकते हैं कि काम ऐसा एष क्यों हो रहा है फिर? क्रोध, या काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मैं न चाहते हुए भी हे कृष्ण पाप कर्म में लीन हो जाता हूँ। मानो ऐसा लगता है हम्म। कि मुझे जबरदस्ती को व्यक्ति पाप कर्म करा रहा है। अभी आप बोलेंगे मगर प्रभु देखिए, अगर मंदिर नहीं गए, सेवा में नहीं गए तो पाप कर्म थोड़ी हुआ। ये पाप कर्म ही हुआ, बिकॉज जो भी चीज हमें कृष्ण से दूर ले जाती है वो पाप कर्म है। भले ही वो तो कॉल लगे कि ये तो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो भी देखो भूखे को खाना खिला रहे हैं, मगर वो कृष्ण उसमें नहीं है तो वो पाप कर्म है। तो इस तरह से तो कृष्ण उसके उत्तर में बता रहे हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि उसका कारण है काम, लस्ट। महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। कृष्ण कहते हैं कि वो बहुत ही डेंजरस है। और लस्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है। लस्ट का मतलब होता है एक्सटेंडेड डिजायर, कि हमें मजा करना है, हमें रिलैक्स होना है। कभी कभी वक्त इसलिए नहीं आता है, बोला ठीक है ना अभी कौन जाए, इतना दूर है 20 किलोमीटर, अभी कहाँ जाए सेवा में, और लोग तो कर ही रहे हैं ना सेवा, हम एक मेरे से क्या होने वाला है, ठीक है चलेगा। या फिर देखो अभी क्या करे, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ये वो अनेक बहाने, हमारे बहाने, या कभी कभी कोई जेन्युइन रीजन भी होता है। तो कोई भी कारण से अगर हम नहीं आ पा रहे हैं, सेवा में हो, सुन श्रवण करने हो या संग करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र रीजन है कि हमें एंजॉय करने की इच्छा है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, हम भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है, हमें सुनने की इच्छा नहीं है, हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए तो इसका उपाय यही है कि हमें कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा, बार बार हमारे मन में हथौड़े मारने पड़ेंगे कि नहीं जाना है। कभी कभी जैसे बच्चों को दवाई अच्छी अच्छी लगती नहीं है, मगर उसको जबरदस्ती पिलाते हैं ना, तो अभी हमें ये दवाई अच्छी नहीं लग रही है, उसको जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा अपने आप को, नहीं। जैसे अभी 16 महीने का जब करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी बैठते हैं ना, करें नहीं, गुरु करना पड़ेगा, प्रॉमिस किया है गुरु को,
करना पड़ेगा, तो धीरे 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 फिर टेस्ट आता है ऐसा। या यस, किंजल माता जी आपका प्रश्न था। हरे कृष्णा। हम्म। अ, थोड़ा क्वेश्चन का आंसर तो प्रभु जी के आगे के क्वेश्चन से मिल गया, बट क्वेश्चन ये है कि जैसे हम नए नए होते जीवस्ती करते हैं और दक्षिण में ज्वाइंट होते हैं, तो हमें भगवान से ज्यादा अटैचमेंट ऐसा लगता है, बट धीरे धीरे हम रेगुलर करते हैं तो उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और जो ऐसा लग बट ऑफ दिस अविरत तो हमारे लिए है ही, बट वो पहले जैसा भाव होता है वो इन शॉर्ट कम क्यों होता है, जबकि नहीं, बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा नहीं हम होता है, खुद ऐसा नहीं हरि होता, नाम। बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे प्रश्न अच्छा है, तो प्रश्न मैं आपको रिपीट करता हूँ ताकि लोग समझ पाए। इनका प्रश्न ये है कि पहले फर्स्ट जब हम जुड़ते हैं तो नए नए, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अच्छा लगता है कीर्तन सुनना, करना, पढ़ना, ये वो। धीरे धीरे फिर हम उसको रूटीन समझ लेते हैं और फिर हम उसको प्रेम नहीं रहता है। परंतु ऐसा है नहीं, एक्चुअली उल्टा होता है। उल्टे, पहले हमें बिल्कुल टेस्ट नहीं था, अभी टेस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं फर्स्ट चीज। नहीं तो हम कब का छोड़ देते हैं। हमें टेस्ट आ रहा है इसलिए अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेस्ट है। दूसरा, उसके साथ साथ हमें ये भी ज्ञात हो रहा है कि हम कितने पतित है, लोग कितने आगे बढ़े हुए हैं, हमारा गोल कहाँ है। इसलिए हम इतने विनम्र फील करते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल भी, मुझे टेस्ट नहीं है। तो विनम्रतावश भी हमें ये महसूस, ये अनुभव होता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत ही अभी पीछे हूँ। और ऐसे ही एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए। तो पहले हमारे अंदर विनम्रता बिल्कुल नहीं थी, भर भर के ईगो था। इसलिए बोलते कि नहीं, देखो, ऐसा होता है ना कभी कभी, हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना या बुक डिजाइन, बोले नहीं नहीं मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ। वो ऐसा बोल रहे थे इतना इजीली कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, उसको पता भी नहीं है भक्त का मतलब क्या है, फिर भी वो बहुत ही लाइटली बोलता है कि मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ। बोला, अच्छा, वेरी गुड। 25 सालों के बाद अभी यहाँ पे इस्कॉन में लोग बोल नहीं पाते कि मैं भक्त हूँ, पर आप बोल रहे हैं कि भक्त है, बढ़िया है, वाह वाह वाह। तो ये वो चीपली ले लेते हैं लोगों को। हम भी जब नए हैं तब हम उसको चीपली ले लेते थे कि ठीक है, हरिनाम में हमें आनंद आ रहा है तो मैं ये। मगर धीरे धीरे जब समझते हैं सिद्धांत को, समझते कि नहीं 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 नहीं, दिस इज अ सीरियस अफेयर, भक्ति इज अ सीरियस अफेयर, और अभी मैं बहुत दूर हूँ। और तब लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ही, मुझे अंदर अंदर हरिनाम में रुचि नहीं है। तो ये इस कारण से हम हालांकि आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो हम टिक पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मगर साथ साथ हमारी चेतना भी शुद्ध हो रही है, इसलिए हम अपने आप को निम्न मानते हैं। तो इस तरह से, और ऐसा ही होना चाहिए। जितना भक्त आगे बढ़ता है, उसको लगता है कि वो इतना उतना प्रोग्रेस, उसको इतना और करना बाकी है। जब व्यक्ति आगे बढ़ के सोचता है कि अभी मैं पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुका हूं, मतलब वो गड़बड़ है उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, ये हरे कृष्णा। ओके। सो और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर वी कैन स्टॉप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। मुझे एक इसका काउंटर क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला अभी कि धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं टेस्ट और डेवलप होते रहता है धीरे धीरे। तो मुझे बात, जैसे आपने बोला था कि जो 16 माला करते हैं काफ़ी साल से आ रहे थे, उनको भी देखा हुआ है, काफ़ी काफ़ी अनेक एग्जाम्पल देखे हैं भक्ति छोड़े हुए। मुझे उसकी क्या वजह है? ऐसे जो टेस्ट तो ऐसे बढ़ना चाहिए, तो अचानक से फिर सब प्रोसेस कर रहे थे फॉलो, तो भी अचानक से बस भक्ति छोड़ देते हैं, वो तो हम्म। श्रद्धा नहीं पैदा डेवलप हुई है कि माया का प्रभाव है? क्या क्या समझ सकते हैं? हाँ, इसमें कैसा है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, मगर साथ साथ जैसे आप उसका उदाहरण बहुत इजी है समझना, कि जैसे हम पौधा उगा रहे हैं कोई भी, और पौधे के साथ साथ आजू बाजू में वीड्स भी उगा रहे हैं, इसको नींदण, गुजराती में बोलते हैं नींदण। हाँ, उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, खरपतवार। खरपतवार भी आजू बाजू में बहुत सारी उग जाती है, तो उसको काटना पड़ता है। अगर वो नहीं काटो तो वो तो ग्रो करेगा और पौधे को ग्रो नहीं करने देगा। तो हमारा खरपतवार या हमारा निंदण या हमारा वीड्स क्या है, हमारे अनर्थ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वैष्णव अपराध है, हरिनाम अपराध है। तो वो सब भी हम कोई कैजुअल रहते हैं, उसमें कोई चिंता नहीं करते हैं। हम जो मन में आए वो करेंगे, 16 महीना का जब मोनोटोनसली करेंगे, सुनेंगे नहीं, श्रवण अच्छी तरह से नहीं करेंगे, और हम अपराध करने में हम कोई मतलब बिंदास करेंगे, तो फिर हमारा डाउनफॉल निश्चित ही है। एक्चुअली राधानाथ महाराज बता रहे हैं, राधानाथ महाराज
कि जब व्यक्ति किसी भी अपराध का उसके अंदर बीज आ जाता है ना, बीज, चाहे वो वैष्णव अपराध हो या कोई भी और पाप कर्म, तो मतलब उसका पतन शुरू हो गया है, ऑलरेडी शुरू हो गया है, सिर्फ टाइम उसको सेपरेट करता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी के प्रति अपराध चालू कर दिया है करना या सोच रहे हैं, तो मतलब आपका पतन चालू हो गया है, सिर्फ समय की दूरी है, आपका पतन 100% होगा। अगर आपने उस पर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं किया, तो उसका उपाय नहीं किया, तो क्योंकि वो एक अपराध, दूसरे अपराध, तीसरे अपराध, ऐसे करते करते अपराधों का वो फिर पहाड़ बन जाता है, पतन होगा ही होगा। तो जब हम कैजुअल अप्रोच रखते हैं, हम लोग केयरफुल नहीं रहते हैं अपराधों के प्रति, अनर्थों के प्रति, तो साथ साथ भक्ति आगे बढ़ रही है, माला का जप कर रहे हैं, समय पसार कर रहे हैं, परंतु वो सिर्फ लिप सर्विस हो रहा है, हरे कृष्ण, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। तो फिर हरि नाम का असर तो होगा, मगर इस जन्म में जो भगवत धाम जाना है वो नहीं जा पाएंगे। इस जन्म में शायद 2-4 साल, 10 साल, 25 साल करने के बाद फिर छोड़ देंगे, कहीं और जाएंगे, और कर्मों के अनुसार कोई और गति मिलेगा। तो हमारा जीवन सफल नहीं होता है, बिकॉज हम अपराध भी करते हैं, अनर्थ भी हमारे अंदर भरे पड़े हैं, ऐसा। ठीक है, ओके। सो और कोई प्रश्न है किसी का? सो वी कैन स्टॉप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।